हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप इसे एक बार अच्छे से देख लेंगे तो फिर आपको घनमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम कोई एक नंबर ले और उसको 3 बार मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिया है और 2 को मैंने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ से हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये हमारा क्या कहलाता है? घन। किसी नंबर को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो जो आता है वो हमारा घन कहलाता है, यानी कि क्यूब कहलाता है। तो यहाँ से 2 का क्यूब हो गया 8। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस टाइप का सिंबल बना होता है रूट का, या फिर 2 करके और रूट लिखा होता है, तो ये सिंबल हमारा होता है वर्गमूल का, यानी कि स्क्वायर रूट। तो ये हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। अब इसी तरह 3 और रूट लिखा हो तो ये हमारा सिंबल होता है घनमूल, यानी कि क्यूब रूट का। तो इस सिंबल को हम लोग क्यूब रूट बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया है क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल 2। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसे हम अगर 3 बार मल्टीप्लाई करें तो वो संख्या हमें मिल जानी चाहिए, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। यहाँ से देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ से हमें 8 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 8 का घनमूल 2 होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने लिखा है क्यूब रूट ऑफ 27, यानी कि 27 का घनमूल हमें निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसे हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो नंबर दिया होता है उसका हम फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 27 का फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले फॉर्मेट बना लेंगे इस टाइप का। अब देखिए, यहाँ पे हम प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे ही ये हमारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स। तो इसी से हम इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 27 दिया है तो 2 की टेबल में 27 तो आएगा नहीं, तो इसे हम 2 से नहीं ले जाएंगे। तो अब 3 से देखिए, 3 की टेबल में 27 आएगा, तो इसे हम 3 से ले जाते हैं। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हमारा 27 का फैक्टर आ गया। तो अब इसे हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से देखिए, ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल क्यूब रूट, और 27 की जगह पे हम ये फैक्टर रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है क्यूब रूट, यानी कि रूट में 3 लिखा है। तो इसमें हमें याद रखना पड़ेगा कि किसी नंबर्स का 3 3 का पेयर बनेगा, यानी कि 3 का जोड़ा। अगर स्क्वायर रूट होता है तो वहां पे 2 का पेयर बनता है, यानी कि 2 का जोड़ा बनता है। अब यहाँ पे कितने का जोड़ा बनेगा? 3 3 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे 3 का एक पेयर बन जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 3। तो यहाँ से हमें मिल गया क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल 3। आंसर। तो यहाँ से 27 का घनमूल आ गया 3। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है क्यूब रूट ऑफ 125, यानी कि 125 का घनमूल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसका फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम 125 का पहले फैक्टर निकालेंगे। तो इस टाइप का फॉर्मेट बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे 125 दिया है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो 2 3 5 7 ये हमारे प्राइम नंबर्स हैं, इन्हीं से हमें इसको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 125 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हम 2 से इसको नहीं ले जाएंगे। अब 3 से देखिए, ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसे 3 से भी नहीं ले जाएंगे। अब 5 से देखते हैं, तो 125 5 से डिवाइड हो जाएगा,
तो इसे हम अब 5 से ले जाते हैं। तो 5 2 जा 10 और 2 बचेगा, 5 5 जा 25। फिर 5 से ले जाएंगे तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो यहाँ से 125 का फैक्टर हमें मिल गया। अब इसे यहाँ पे रख देंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 125 इक्वल क्यूब रूट 125 की जगह पे हम रख देंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 5 का एक पेयर बन रहा है। हमें 3 के पेयर बनाने होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 का एक पेयर बन गया, तो ये इक्वल हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्यूब रूट ऑफ 125 इक्वल हो गया 5। आंसर, तो 125 का घनमूल हमें मिल गया 5। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है क्यूब रूट ऑफ 216। तो अब हमें 216 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम 216 का फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इस टाइप का फॉर्मेट बना लेंगे पहले। अब देखिए, यहाँ पे प्राइम नंबर्स 2 3 5 होते हैं। तो 216 2 से डिविजिबल है, तो इसे हम पहले 2 से ले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 2। तो ये हो गया 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे 1 है, तो ये 2 से छोटा है, तो हम 1 और 6 को दोनों को लेंगे। तो उसको हमें लेने से पहले यहाँ पे एक 0 लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम ले जाएंगे 2 8 जा 16। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। 18 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे होगा 108। अब फिर से 2 से ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। फिर 2 से ले जाते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब देखिए, ये हमारा 2 से डिविजिबल नहीं है, तो इसे हम अब 3 से ले जाएंगे। तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो अब देखिए, ये हमारा 216 के फैक्टर आ गए। तो अब इसे हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216 इक्वल क्यूब रूट 216 की जगह हम ये फैक्टर रख देंगे। तो यहाँ से देखिए, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 का एक पेयर बन गया और एक पेयर बन गया 3 का। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल हो जाएगा 2 3 जा 6। आंसर, तो यहाँ से हमें क्यूब रूट ऑफ 216 मिल गया 6। 216 का घनमूल आ गया 6। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है क्यूब रूट ऑफ 1331। तो यहाँ पे हमें 1331 का घनमूल निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे इस टाइप का फॉर्मेट बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इसे हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। तो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7 11। ऐसे ही हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं ये। अब इसे देखिए, 1331 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इसे हम पहले 2 से नहीं ले जाएंगे। अब 3 से चेक करिए, तो ये हमारा 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट है 5, तो ये नंबर हमारा 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा, तो इसे हम 5 से भी नहीं ले जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए 7, तो ये नंबर हमारा 7 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अब नेक्स्ट है 11, तो 1331 11 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसे हम 11 से पहले डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा 11 1 जा 11, 2 बचेगा,
मतलब 23 हो जाएगा। तो 11 2 जा 22, फिर 1 बच रहा है तो 11 1 जा 11, फिर से 11 से ले जाएंगे तो 11 1 जा 11, 1 बचेगा तो 11 1 जा 11। अब फिर से 11 से ले जाएंगे तो 11 1 जा 11। तो हमें ये फैक्टर मिल गया। अब इसे उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1331 इक्वल क्यूब रूट, और ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो यहाँ पे 11 का एक पेयर बन जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा 11। तो हमें मिल गया क्यूब रूट ऑफ 1331 इक्वल 11 आंसर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है क्यूब रूट ऑफ 1728। तो अब हमें इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका फैक्टर निकालने के लिए हमें इसका फॉर्मेट बना लेना है इस टाइप का। अब देखिए 1728 दिया है तो ये हमारा 2 से डिविजिबल है, तो इसे 2 से ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। फिर से 2 से ले जाएंगे, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब फिर से 2 से ले जाते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। अब फिर से 2 से ले जाते हैं, 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ पे 1 है तो ये 2 से छोटा है तो हम 1 और 6 को दोनों को लेंगे, तो इसके लिए यहाँ पे पहले 0 बढ़ा देंगे। तो अब हो जाएगा 2 8 जा 16। अब देखिए 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 3 से ले जाएंगे तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये हमारा 1728 का फैक्टर आ गया। अब इसे उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल क्यूब रूट 2 कितने टाइम्स दिया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स दिया है 2 और 3 टाइम्स दिया है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स ऐसे लिखना है, 6 टाइम्स। और 3 कितने टाइम्स दिया है, 3 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे तो ये 2 का एक पेयर बन गया और यहाँ पे एक और 2 का पेयर बन गया और एक पेयर बन गया 3 का। तो यहाँ से देखिए एक 2 आ गया और ये एक 2 आ गया और लास्ट में ये मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, ये इक्वल हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो यहाँ से हमें मिल गया क्यूब रूट ऑफ 1728 इक्वल 12 आंसर। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।